नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल ज्ञान प्रभा पर। दोस्तों, हम जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली में क्या गेस्ट टीचर्स का जो संगठन है वो अपनी 58 ईयर्स की पॉलिसी के लिए माननीय शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर 1 तारीख से लगातार धरने पर बैठा हुआ है। और उनकी एक ही मांग है कि 58 ईयर्स की हमें पॉलिसी चाहिए, क्योंकि हर बार जब भी सेशन समाप्त होता है तो वैसे ही गेस्ट टीचर रिलीव हो जाते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं उनके मन में एक शंका है कि हमें हमारे जॉब को जो है कि सिक्योर किया जाए। बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय स्कूलों को दिया है उनके साथ इस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए कि जब आपकी उम्र नहीं बचती है और आपसे ये कहा आपको जॉब से निकाल दिया जाए और आप कहीं के लायक नहीं रहते, तो फिर आपके सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो दोस्तों, जो वहाँ पर लोग धरने पर काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं ये सफल दिखता हुआ नज़र आ रहा है, सफल दिखाई दे रहा है। और जैसा कि एक न्यूज़ भी आ रही है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक कैबिनेट मीटिंग भी बुलाई है। और जैसा मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा, ये देखिए दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया है और इसमें सारी डिटेल्स मांगी गई स्कूलों की कि किन किन स्कूलों में सीबीएसई का एग्ज़ाम चल रहा है, क्योंकि ये जो समय है वो एग्ज़ाम का टाइम है। इस समय कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारा प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि जो दिल्ली के 25,000 गेस्ट टीचर हैं उन्होंने स्कूलों को बाइकआउट करके धरने पर बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर ये दबाव है, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है। ये सारी चीज़ें की गई। मैं आपको इसका हिंदी वर्जन भी दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें देखिए दोस्तों, शिक्षा मंत्री ने विभाग को एक लेटर जारी किया है और उसमें उन्होंने क्या बोला है ये है। मुझे पता चला है कि दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अतिथि शिक्षकों को स्कूल से वापस ले लिया गया है, जो कि बिल्कुल है। हाँ, माननीय उच्च न्यायालय को आज इस मामले की सुनवाई करनी थी, लेकिन न्यायालय ने उसे स्थगित कर 29 मार्च 2019 के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। तो बहुत कहीं कहीं बहुत लंबा समय हो गया है और एग्ज़ाम चल रहा है, तो बिना 25,000 गेस्ट टीचर यदि हट जाते हैं तो एग्ज़ाम कैसे होगा, ये समस्या आ चुकी है। तो इससे संकट की स्थिति पैदा हो गई है। इस विकास के परिणाम स्वरूप मैं इस महत्वपूर्ण मोड़ पर स्कूल के कामकाज के बारे में चिंतित हूँ। जब वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं और स्कूल में नए छात्रों का प्रवेश अप्रैल 2019 से शुरू होगा, संकट के बारे में जानकारी देने के लिए एक कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। इसके लिए मुझे निम्नलिखित विवरण चाहिए। क्या क्या विवरण? 1 मार्च, पहला है मार्च 2019 के महीने में वार्षिक परीक्षा आयोजित करने वाले सरकारी स्कूलों की संख्या। दूसरा है पिछले साल और इस साल कक्षा 10 और 12 बोर्ड परीक्षाओं के लिए सीबीएसई केंद्र के रूप में इस्तेमाल किए गए कितने किए गए हैं, ये पूछा इन्होंने। और सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी गलती कहीं से हाँ दोस्तों, ये सॉरी मिस हो गया थोड़ा सा। कुल संख्या दिल्ली सरकार के छात्रों की सभी ग्रेडों में स्कूल जो पिछले साल वार्षिक परीक्षा में उपस्थित हुए थे और इस वर्ष जो छात्र दिखाई दे रहे हैं उनकी कुल संख्या, यानी ये कहीं कहीं एक तरह से मिला जुला सारी डिटेल मांगी जा रही है। और लास्ट में देखिए, मंत्रिमंडल की बैठक कल दोपहर 12 बजे बुलाई जाएगी। सचिव शिक्षा और निदेशक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि वे इस डेटा को तुरंत एकत्र करें, इसे सुबह 11:30 बजे मेरे पास जमा करें और मंत्रिमंडल की बैठक में उपस्थित। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव है और इसमें चाहिए कि जो जितने भी अतिथि अध्यापक है, गेस्ट टीचर है, सभी को धरने में शामिल होकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करनी चाहिए। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आपके सामने झुकेगी और गेस्ट टीचरों को एक सुनहरा भविष्य मिल सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हरियाणा में है आपका, और अन्य स्टेटों में भी अभी जल्दी हरियाणा की बात कर लेते हैं। वहाँ पर गेस्ट टीचरों को 58 ईयर्स की पॉलिसी के तहत उनकी जॉब को सिक्योर किया गया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हो सकता है। और दोस्तों, यहाँ बिल्कुल सामने चुनाव है, तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा नहीं करेगी जिससे कि कोई उनका जो वोट बैंक है वो खराब हो। तो इसलिए दोस्तों, धरने को सफल बनाने के लिए पुरजोर तरीके से बाहर निकलो और धरने में शामिल हो और सभी साथियों का साथ दो। कुछ दिनों का भले नुकसान होगा, लेकिन आपकी जो जॉब है वो सिक्योर हो जाएगी।
थैंक यू दोस्तों। ऐसी न्यूज़ पाने के लिए दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं जैसे भी अपडेट होगा मैं बताता रहूँगा आपको। तब तक के लिए बाय।